हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकर। ये बहुत ज़्यादा क्वेरी होती थी और काफ़ी लोगों की ये क्वेरी रहती भी होगी कि प्री की और मेंस की दोनों को साथ लेके प्रिपरेशन कैसे करें। क्या सिर्फ हम जैसे हमारा एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है तो क्या सिर्फ हम प्री को फोकस करके एक तैयारी करें या फिर प्री और मेंस को दोनों को फोकस करके तैयारी करें, और या फिर अगर प्री हम सिर्फ प्री पे फोकस करके करते हैं तो हमारे मेंस का एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं बचेगा आगे प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर दोनों करते हैं तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा प्री क्वालिफाई ना हो या प्री के कुछ हम अपना 100% दे ना पाएँ। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैंने कुछ बताया, मतलब प्लान है मेरा कि कौन कौन से टॉपिक आपके जो कॉमन होते हैं, जो प्री में भी आते हैं मेंस में भी आते हैं, आप उनको उस तरीके से कर सकते ताकि आपकी प्री की और मेंस की दोनों की तैयारी साथ साथ चलती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे तक पूरी देखिएगा। तो देखिए, पहला है आपका क्वांट में जो प्री होगा आपका, देखिए क्वांट आपका यह कॉमन सब्जेक्ट है, वो आपका मेंस में भी आएगा और प्री में भी आएगा। ठीक है, तो प्री में क्वांट में चाहे पीओ का हो चाहे क्लर्क का हो, क्या क्या आ सकता है। देखिए क्लर्क में आएगा तो आपको डीआई तो मिलेंगी 2 डीआई मिलेंगी कम से कम आपको। ये जो मैंने डीआई लाइन पेज डीआई है या फिर लीनियर है या फिर टैबुलर डीआई है, ये जो प्रीवियस लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसके एनालिसिस को देख के मैंने बता रही हूँ आपको। ठीक है, इसको चेंज भी कर सकते हैं IBPS वाले, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर का जो भी एनालिसिस था उसको देख के मैंने बनाया है। ठीक है, तो आगे क्या है, नंबर सीरीज़ आपको पूछी जाएंगी वहाँ पे। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन 15 मार्क्स की पूछी जाएगी। अर्थमेटिक वहाँ पे 10 मार्क्स की पूछी गई थी, सॉरी। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपको 40 मार्क्स इस तरीके से पूछे गए थे क्लर्क में, RRB क्लर्क में। ठीक है, RRB PO में क्या पूछा गया था, 3 DI पूछी गई थी। मिसिंग नंबर सीरीज़ या रॉन्ग नंबर सीरीज़ 5 से 6 मार्क्स की पूछी गई थी। अप्रॉक्सीमेशन हो या सिंप्लीफिकेशन आपको 5 से 10 मार्क्स का पूछा गया था। मतलब ये वेरी कर रहा था, किसी में 7 पूछ रहे थे, किसी में 8 पूछ रहे थे, किसी शिफ्ट में 9 पूछ रहे थे, किसी शिफ्ट में 10 पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने वेरी करके लिखा हुआ है ये। ठीक है, इसी तरीके से अर्थमेटिक किसी शिफ्ट में 8 क्वेश्चन पूछे, किसी में 7 क्वेश्चन पूछे, किसी में 10 क्वेश्चन पूछे। तो ये आपका हो गया PO में ये पूछा जाता है या पूछा जाएगा आगे। तो आपको क्या करना है, ये तो आपका प्री का हो गया। अब मेंस में क्या होता है, मेंस में कुछ ये तो टॉपिक्स आते ही आते हैं, उसके साथ क्या टॉपिक और ऐड हो जाते हैं, आपका क्वाड्रेटिक ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक आपका प्री में पूछा जाएगा तो वो मेंस में ही पूछा जाएगा। ठीक है, और डेटा सफिशिएंसी आ जाती है एक्स्ट्रा। और डेटा सफिशिएंसी किस पे बेस्ड होती है, आपके अर्थमेटिक क्वेश्चंस पे बेस्ड होती है डेटा सफिशिएंसी की। आपको कुछ 2 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी निकालने को दिया होगा, फिर उसमें ये पूछा जाता है स्टेटमेंट बेस्ड कि आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देख के उसका आंसर निकाल सकते हैं, या फिर सेकंड स्टेटमेंट को अलोन लेके आंसर निकाल सकते हैं, या दोनों को साथ लेके आंसर निकाल लेंगे, या फिर दोनों में से किसी स्टेटमेंट पे को देख कर भी आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो ये होता है डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, ये भी आपका अर्थमेटिक पे बेस्ड ही होता है। ठीक है, तो देखिए प्री और मेंस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ प्री आपका इजी लेवल हो जाता है और मेंस आपका मॉडरेट टू हाई लेवल हो जाता है, और वो भी बेस्ड होता है एग्ज़ाम के लेवल पे। ठीक है, तो प्री और मेंस की तैयारी देखिए, जो प्री आप कर रहे हैं, जो प्री में टॉपिक आने वाले हैं और जो भी मेंस में टॉपिक आने वाले हैं, वो तो आप डेली के डेली प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। आप डेली की डेली ही प्रैक्टिस कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो आपको इसमें कुछ नहीं डरना है कि मेरा सिर्फ प्री से रिलेटेड पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो मेरा मेंस का रह गया है, या मेंस का पढ़ रही हूँ तो मेरा मतलब प्री एग्ज़ाम से पे पूरा फोकस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपका जो भी प्री है वो किस डेट पड़ रहा है। देखिए, अगर आपका 7 तारीख को पड़ रहा है तो आप क्या करिए, 7 तारीख से जस्ट, यानी मान लीजिए आप 1 तारीख से 6 तारीख के बीच, यानी ये 6 दिन, यानी जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम है उससे उस वीक में सिर्फ आप प्री को लेके फोकस करिए। सिर्फ आप मैथ और रीजनिंग करिए, और जो भी अदर टॉपिक्स हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो GA हो, उन 3 चीज़ों को आप 1 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। सिर्फ मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, चाहे वो 7 तारीख के लिए हो, चाहे वो 13 तारीख के लिए हो, चाहे तो अगर 13 तारीख है
तो भी जो भी आपका एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट वीक पड़ेगा, तो आप 8 से लेके पूरा 12 तारीख तक सिर्फ मैथ और रीजनिंग करिए। इसी तरह से जिसका 14 तारीख का है वो, तो आप इसी तरीके से यहाँ पे भी जब होगा तब आप उसके एक हफ़्ते पहले जस्ट आप प्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सिर्फ उस पर फोकस करिए, रीजनिंग और क्वांट पे। बाकी उससे पहले पहले, उस एक वीक से पहले पहले आपको प्री और मेंस दोनों को मिला के ही पढ़ना है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कि जस्ट एक हफ़्ते पहले सिर्फ आप वो पढ़िएगा और उसी की प्रैक्टिस करिएगा जो आपके प्री में आएगा। उससे पहले पहले तक दोनों को मिला के करना है। और कैसे करना है ये मैंने आपको बताया, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो चीज़ प्री में पूछी जाएगी उसका थोड़ा ऐड ऑन करके मेंस में पूछी जाएगी, और यहाँ पे इजी लेवल पूछा जाएगा तो ये भी मिला के आपको हाई लेवल पूछा जाएगा मेंस में, ठीक है। अब रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में जो पज़ल है ये देखिए क्लर्क में आई हुई है पज़ल, जो प्रीवियस ईयर्स के जो भी था उसको देख के मैंने बताया आपको। सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड या बॉक्स और अनसर्टेन लीनियर पज़ल आई थी, ठीक है। नॉट सिटिंग की ये मिला के कुछ 15 क्वेश्चन आए थे, 15 मार्क्स के होंगे। देन उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है 2-3, स्लॉग्स के क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी के, अल्फा न्यूमेरिक के, नंबर सीरीज़ के, और मिसलिनियस में कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि कुछ आपको लेटर्स दिए होंगे, उसमें से आपको 4th लेटर उठा के, 7th लेटर उठा के या 1st लेटर उठा के कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। या फिर ये पेयरिंग वाले होते हैं, कुछ ऐसा लेटर लिखा होता है कि इसमें देखिए कि अल्फ़ाबेटिकली कौन किसको फॉलो कर रहा है, और अगर बीच में कुछ गैप भी है तब भी वो अल्फ़ाबेटिकली किसको कितना फॉलो कर रहा है, कितने ऐसे मतलब पेयर बन रहे हैं। तो ये पेयर वाला क्वेश्चन ये सब मिसलेनियस में आ जाते हैं। तो ये आपका 15 मार्क्स का आया था, तो ये इसको मिला के पूरा 25 मार्क्स का आया था, तो ये 40 मार्क्स का हो गया आपका क्लर्क में, ठीक है। उसके बाद क्या था, पीओ में आपको अगर क्लर्क में ये मिलता है तो पीओ में आपको ये मिल सकता है, क्या क्या मतलब पीओ में ज़रूरी नहीं है पीओ में ये मिले, ये भी मिल सकता है। वो तो आपका दोनों तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए तो ये मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, अगर उन्होंने कुछ चेंज कर दिया या सेम एज इट इज़ रखा तो उनका तो मतलब उनको अपना 100% अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। फर्स्ट शिफ्ट में और फर्स्ट डे जिनका पड़ता है उनको थोड़ा प्रॉब्लम तो रहता ही है, क्योंकि वो पहली बार ही उस ईयर वाले एग्ज़ाम को बैठ के दे रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी आपका प्रीवियस ईयर के एनालिसिस है उसको देखिए, जो जो टॉपिक्स आए हुए हैं उससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा, टॉपिक्स तो वही आने हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है जिनका फर्स्ट शिफ्ट में है, ठीक है। डायरेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, डबल सिटिंग आ सकता है क्योंकि पीओ थोड़ा हाई लेवल का होता है, ठीक है। रो में डबल सिस्टम मतलब एक नॉर्थ साइड बैठा है और एक साउथ साइड बैठा है, 2 रो हैं जिसमें से एक जो कुछ लोग बैठे हैं वो नॉर्थ साइड देख रहे हैं और कुछ लोग जो बैठे हैं वो साउथ साइड देख रहे हैं। ईयर बेस्ड पजल आ सकती है, सर्कुलर सिटिंग आ सकता है। अगर इसमें क्लर्क में ऐसा माना जाता है कि थोड़ा ईजी लेवल का आता है, पीओ थोड़ा उससे टफ हो जाता है, सर्कुलर सिस्टम इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और आपको पजल्स 20 से 25 मार्क्स की देखने को मिलेगी ही, बाकी जो मार्क्स बचे वो आपके इन टॉपिक्स में से आ जाएंगे। पीओ में पजल्स आपको आनी है, पजल्स जिसमें 15 मार्क्स से 20 मार्क्स की पूछता है तो इसमें आपको एक्स्ट्रा पूछेगा ही। अगर इसमें 3-4 पजल पूछ रहे हैं तो इसमें आप मतलब इसमें 2 या 3 पजल पूछ रहा है तो उसमें आपको मंगा लीजिए 1 या 2 पजल एक्स्ट्रा मिलेंगी पीओ पे, ठीक है। तो यह देखिए, ये जो सारे के सारे टॉपिक्स होते हैं ये आपके प्री में आएंगे, और इन्हीं टॉपिक्स का थोड़ा हाई लेवल यानी थोड़ा मॉडरेट लेवल ले लीजिए, वो आपका मेंस में आएगा। तो जो आप प्री के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप मेंस के लिए भी तो कर रहे हैं, यही चीज़ तो मैं समझा रही हूँ आपको। इसमें आपको डरने वाली कोई बात ही नहीं है कि मेरा प्री से रिलेटेड फोकस नहीं हो पा रहा है या मेंस से रिलेटेड नहीं हो पा रहा है। आप दोनों को साथ लेके चलिए। जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्या करना है, जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम पड़ा है जस्ट उससे 1 वीक पहले आप सिर्फ प्री में मैथ्स और क्वांट आने वाला है, रीजनिंग आने वाला है, तो सिर्फ उसी पे फोकस होके करिएगा, ठीक है। जो जो टॉपिक्स प्री में पूछे जाते हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को करिएगा। और मेंस में क्या ऐड ऑन हो जाता है, डेटा सफिशिएंसी आ जाती है और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग आ जाती है मेंस में सिर्फ। बाकी जो रहता है वो सारा सिलेबस सेम ही है, चाहे प्री का ले लीजिए चाहे मेंस का ले लीजिए, ठीक है। कुछ बस लेवल हाई कर देते हैं वो लोग मेंस के लिए, ठीक है। और क्या होता है, सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं कुछ, जैसे कि आपका इंग्लिश पूछा जाएगा मेंस में, तो इंग्लिश पूछा जाएगा मेंस में। आरसी तो आप डेली कर ही रहे हैं अभी, ठीक है। जो मैं सीरीज़ करा रही थी, टारगेट सीरीज़ करा रही थी आरओपी और क्लर्क के लिए, वहाँ मैं आपको डेली का डेली कुछ ना कुछ देती हूँ। आई होप कि आप उनको देख रहे हों और टारगेट उसको अचीव कर पा रहे हों।
जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, वो आप ही के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो उसमें मैं इंग्लिश के लिए भी आर से आपको कराती हूँ, फिलर्स कराती हूँ, एरर रिडक्शन कराती हूँ। तो ये सब चीज़ें ऑल्टरनेट डेज़ पे या कुछ कुछ दिनों पे मैं बता देती हूँ। बाकी कुछ यही टॉपिक हैं जो आएंगे मेंस में। एरर रिडक्शन आएगा, वर्ड स्वैप आ सकता है, या मैच द कॉलम आ सकते हैं। ये 2-3 साल से मैच द कॉलम आने शुरू हो गए हैं। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा या फ्रेज़ रिप्लेसमेंट आएगा। तो यही क्वेश्चंस हैं जो आएंगे आपके इंग्लिश में। तो आपको क्या करना है, आप आरसी डेली करते ही हैं, एडिटोरियल आप पढ़ते ही हैं, और फिलर्स आप करते हैं, एरर डिडक्शन आप करते ही हैं, ग्रामर्स के रूल्स आप पढ़ते ही हैं। तो यही तो है आपका जो मेंस का, साथ ही साथ प्रैक्टिस कर ही रहे हैं आप, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, और जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं जो हिंदी ऑप्ट करेंगे, तो उनके लिए गद्यांश आएगा। ये गद्यांश यानी आरसी। तो आरसी के लिए आपको क्या, तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि हिंदी ऑप्ट करने वाले हैं, उसमें देखिए गद्यांश आएगा ही, जो कि आरसी होता है आपका, इंग्लिश में उसको आरसी कहते हैं। तो आप किसी भी हिंदी डेली न्यूज़पेपर से आप उसको रीड कर ही रहे होंगे एडिटोरियल को। वाक्य में त्रुटि जांचना यानी कि एरर रिडक्शन, रिक्त स्थान, फिलर्स आएंगे, समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स, विलोम्स, एंटोनिम्स आएंगे, और वाक्य क्यों व्यवस्थीकरण करना यानी कि रीअरेंजमेंट करना। यही टॉपिक्स हैं जो आपको हिंदी के, अगर आप हिंदी ऑप्ट करते हो तो पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक देखिए, जो विलोम शब्द हैं और समानार्थी शब्द हैं, इनके लिए शायद आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें, चाहे एरर हो या फिर रीअरेंजमेंट हो, ये सारा का सारा आपका सिर्फ एक ही टॉपिक से हो सकता है अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एडिटोरियल पे फोकस करना है। सबसे ज़्यादा एडिटोरियल पे फोकस करिए। ठीक है, उसको देखिए। हिंदी में जैसे भी वर्ड्स लिखे होते हैं, जो मात्रा वगैरह होती हैं, शायद आई होप, या फिर उस वर्ड की जगह पे कोई सा वर्ड नहीं आना चाहिए। आप अगर उसको समझ जाएंगे तो आप वहाँ पे जाके, अगर हिंदी ऑप्ट करते हो तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जीए आता है, जनरल अवेयरनेस आती है। तो आपको क्या करना है, लास्ट 6 महीने की तो पूछता है, और उससे ऊपर भी ले जा सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 4 महीने तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट 4 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पूछा जाता है। तो आप वो कहाँ से पढ़ सकते हैं, और फिर क्लाउड से पढ़ सकते हैं, स्टडी IQ से पढ़ सकते हैं, या कपिल काटपाल सर की वीडियो से पढ़ सकते हैं। और इनके लिए मैंने आपको ऑफलाइन सोर्स और ऑनलाइन सोर्स दोनों बताया हुआ है। टेलीग्राम वाली जो यूट्यूब वाली वीडियो है, टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों को मिला के आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ये आपका मेंस में आ जाता है। और आपका आ जाएगा कंप्यूटर, और कंप्यूटर आप किसी PDF सोर्स से कर सकते हैं या फिर वीडियो लेक्चर से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप दीजिए 1 घंटा, है ना, और कंप्यूटर को भी आप 1 घंटा दे दीजिए। ठीक है, तो आपका जो मेंस है और जो प्री है वो साथ ही साथ चलता रहेगा। बस इस वीडियो में मैं यही बता रही की कोशिश कर रही हूँ कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है प्री को लेके। आपको दोनों चीज़ों को साथ में लेके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो या क्वांट हो, इंग्लिश हो, चाहे हिंदी ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट्स हो, हिंदी हो या फिर जनरल अवेयरनेस हो या कंप्यूटर हो। जो भी मैं टारगेट सीरीज़ करा रही थी उसमें मैं 5 जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको लेके कराती हूँ, आपको दे देती हूँ टारगेट, आप करिए उसको। जो भी कर रहे हैं वो तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, और जो नहीं फॉलो कर रहे हैं, जो अपना खुद टाइम टेबल बना के खुद अपने आप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो तो और ज़्यादा वेल एंड गुड है। बस एक यही इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रही थी आपको कि मेंस और प्री दोनों को साथ लेके पढ़िए। जस्ट जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे 1 वीक पहले सिर्फ प्री में जो भी सब्जेक्ट आने वाले हों उनसे रिलेटेड पढ़िए, और जो भी इजी टॉपिक उसमें आने वाले हो उनको करिए। उससे पहले आप प्री और मेंस को दोनों को साथ करिए, क्योंकि अगर आपका नहीं होता है प्री ये वाला, तो पीओ वाला तो है। पीओ वाले के लिए तो करना है आपको। और मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा नहीं होगा, मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं है, बाई चांस अगर आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है, आप जो कट ऑफ गई है सिर्फ उसी कट ऑफ पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको मेंस के लिए तो तैयारी करनी ही करनी है ना साथ में। तो इसीलिए आपको उसको नहीं छोड़ना है, मेंस को भी साथ साथ पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि जब उसका रिज़ल्ट आएगा प्री का, चाहे क्लर्क का हो चाहे पीओ का हो, उसके बाद सिर्फ 15 से 20 दिन बचते हैं। 15 से 20 दिन में आप पूरे 6 महीने का 4 महीने का करंट अफेयर कैसे करेंगे? अगर आप इंग्लिश को पे भी फोकस नहीं करें तो आप इंग्लिश कैसे करेंगे? कंप्यूटर पे फोकस नहीं कर रहे हो तो आप कंप्यूटर कैसे करेंगे? आप पाँचों सब्जेक्ट्स को किस तरीके से करेंगे? तो आपको प्री और मेंस दोनों को साथ लेके ही चलना है। सिर्फ
जब भी आपका टेस्ट है उससे 1 हफ्ते पहले आप सिर्फ उन टॉपिक्स को और इजी लेवल को करिए और उन सब्जेक्ट्स को करिए जो प्री में आने वाले। उससे पहले आपको जो भी 5 सब्जेक्ट्स आते हैं वो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो और आपने पूरी वीडियो देखी, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक।